जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आप सब देख रहे हैं कि सेकुलरिज्म के नाम से वो लोग हिंदू समाज का शोषण कर रहे हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का समर्थन करते हैं, जिहादियों का समर्थन करते हैं, दुश्मन देश का समर्थन करते हैं, विदेशी नीतियों का समर्थन करते हैं, यह ईसाई मिशनरी का समर्थन करते हैं, धर्मांतरण का समर्थन करते हैं। यानी कि सेकुलरिज्म के नाम से वो सारे काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों की विचारधारा थी, मुगलों की विचारधारा थी, कम्युनिस्टों की विचारधारा थी। ये तीनों तरीके के लोग हैं। सेकुलर जो लोग हैं, मुगल, अंग्रेज और कम्युनिस्ट, इन तीनों ने अपना गंदा चेहरा छिपाने के लिए सेकुलरिज्म का चेहरा ओढ़ लिया और उसके नतीजा हुआ कि ये जितने भी इस्लामिक आतंकवादी को समर्थक है, जितने भी ईसाइयत के धर्मांतरण करने वाले लोग हैं और जितने भी वामपंथी इतिहासकार या न्यूज वाले या टीवी वाले, फिल्म इंडस्ट्रीज वाले, जब सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं, सेकुलरिज्म का नाम लेके ये हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, देश विरोधी गतिविधियां संचालित करते हैं, देश के खिलाफ ये षड्यंत्र रचते हैं, देश के दुश्मनों का हाथ मजबूत करते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हिंदुओं की हत्यारों का समर्थन करते हैं, देश का विरोध करते हैं। इस तरीके की सेकुलरिज्म के नाम से एक इनको हथियार मिल गया है। पर सेकुलरिज्म तो ये गांधी और नेहरू और इनके टाइम से इन्होंने चालू करा है। वास्तव में मुगलों की और अंग्रेजों की संयुक्त विचारधारा को लागू करने का काम नेहरू और गांधी और कांग्रेस ने किया था। पर इन्होंने सोचा कि अगर हम सीधे अंग्रेजों के स्लीपर सेल बन के प्रस्तुत होंगे या मुगलों के बनेंगे, या विदेश से जो नेहरू ने एक विचारधारा आयात करी थी, वो विचारधारा कम्युनिस्ट वामपंथी थी, उसको यदि हम माओवादी थी, यदि उसको करेंगे तो फिर हम लोग तो विदेशी कहलाए जाएंगे, विदेशी आक्रमणकारियों की मानसिकता को मानने वाले लोग कहलाए जाएंगे, ऐसा इन्हें लगा। उसका इन्होंने एक संयुक्त रूप से सेकुलरिज्म का नाम दिया। फिर सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता का हस्तांतरण होने के बाद में इन्होंने सेकुलरिज्म के नाम से, धर्म के नाम से देश को बांटा, धर्म के नाम से देश को बांटा। फिर सेकुलरिज्म के नाम से देश के जितने भी सनातनी हिंदू थे, बहुसंख्यक थे, उनको गुमराह किया, क्योंकि जनता को मालूम था कि धर्म के आधार से देश बढ़ गया तो मुसलमान वहां चले जाएंगे, हिंदू यहाँ रह जाएंगे। पर मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रखा वोट बैंक के कारण, उनके स्लीपर सेल बन के। उसी का नतीजा है कि इनको अब ये, जब देश आजाद हुआ तो जनता में आक्रोश था इन मुसलमानों के खिलाफ, पर उस आक्रोश को किसे सिस्टम के द्वारा, किसे फिल्मों के द्वारा, किसे शिक्षा के द्वारा, किसे गानों के द्वारा, किसे साहित्य के द्वारा, किसे पाठ्यक्रम के द्वारा, हमें सब मीठी चाशनी के अंदर, सेकुलरिज्म की मीठी चाशनी के अंदर डुबो डुबो के इस तरीके से पिलाया गया कि सेकुलरिज्म ने कि हम एक तमगा समझने लग गया। और सेकुलर तमगा है ना, ऐसा तमगा है कि अरे बाबा ये तो बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है, अरे जो तो हिंदुत्व की बात कर रहे हो रूढ़ीवादी हो गया, रूढ़ीवादी हो गया, और इस तरीके की सब चीजें हो गई। तो इसको, सेकुलरिज्म को जो बढ़ावा चढ़ावा दिया गया वो गांधी नेहरू के द्वारा दिया गया। उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया तो कम्युनिस्ट ने दिया, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने दिया, साहित्यकारों ने दिया, सेकुलर साहित्य और कम्युनिस्ट साहित्य और वामपंथी साहित्यकारों ने दिया। उसके बाद में हमारे देश का जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो जो 5 शिक्षा मंत्री कांग्रेस पार्टी ने बनाए वो सब मुसलमान बनाए। वो कोई ग्रेजुएशन करे हुए लोग नहीं थे, वो मदरसा छाप थे। उन मदरसा छापों को 5 शिक्षा मंत्रियों को हमारे देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्यों बनाया गया भाई? क्योंकि हमारी जो हिंदी है, हमारी मातृभाषा है, उसको खंडित करना, हमारी विचारधारा को खंडित करना, मुगलों को महान बताना, आक्रमणकारियों को हीरो बताना, प्रस्तुत करना, और देश के क्रांतिकारियों का इतिहास खंडित करना। उसका नतीजा हुआ कि आज जितनी फिल्म बनती है उसमें पंडितों का, ठाकुरों का, बनियों का और देश के अच्छे नागरिकों का उसमें अपमान करा जाता है और हम ताली बजाते सब जने। और जो देशद्रोही है, हिंदू विरोधी है, उन्हें हीरो बनाया जाता है। और उसी का नतीजा है कि आज की कंडीशन में सेकुलर लोग आज यदि
तरुण की हत्या जिहादी कर देते हैं या हिंदुओं की हत्या जिहादी कर देते हैं, तो सारे के सारे सेकुलर चुप होते हैं। बोलता कौन है? हिंदुवादी संगठन या हिंदुवादी लोग बोलते हैं। पर कभी किसी मुसलमान की हत्या हो जाए, किसी मुसलमान चोर की हत्या हो जाए, कोई मुसलमान को कोई घटना दुर्घटना हो जाए और उसके साथ कुछ हो जाता तो 2-2 हजार 3-3 हजार किलोमीटर जाके ये सेकुलर नेता उसके साथ खड़े हो जाते हैं। पर भारत के अंदर ही अगर भारत का हिंदू को कोई मुसलमान मारता है तो ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। 5,000 10,000 किलोमीटर दूर भी यदि किसी मुसलमान के यहाँ पे कुछ हो जाता है जो आतंकवादी देश है, तो यहाँ का सेकुलर नेता, सेकुलर हिंदू नेता भी, जो अपने आपको कथित हिंदू बोलते हैं, सेकुलर हिंदू नेता भी, मुसलमान भी, कम्युनिस्ट भी, सब एक हो जाते हैं और उनके लिए छाती कूटते हैं। पर भारत के अंदर अगर किसी हिंदू की हत्या मुसलमान कर देता है तो न तो कांग्रेस पार्टी बोलती है, न कम्युनिस्ट बोलते हैं, न सेकुलर बोलते हैं, न बुद्धिजीवी बोलते हैं, न अवार्ड बख्शी गैंग बोलती है, न मीडिया बोलती है, न फिल्म इंडस्ट्रीज बोलती है। इसके लिए सेकुलर रहना कि भारत के नागरिकों के लिए एक बहुत गंदी गाली है और सेकुलरिज्म देश के लिए इस्लामिक आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। जितने भी आतंकवादी घटना हो रही है, अगर उनका कोई साथ दे रहा है तो सेकुलर दे रहा है। सेकुलर का मतलब मैं समझा दूं, अगर कोई हिंदू सेकुलर है और अगर उसके सगे भाई की हत्या कोई मुसलमान कर दे तो ये वो सेकुलर कौम है जो अपने सगे भाई की हत्या का भी बदला नहीं लेना चाहती है। ये वो मुसलमान के साथ खड़ा हो जाएगा पर ये हिंदू के साथ नहीं खड़ा होगा। और आप नहीं भरोसा है तो ये सारे कांग्रेसियों के स्टेटमेंट देख लो, एक भी कांग्रेस के नेता ने उस तरुण की हत्या का विरोध नहीं करा। आपके पड़ोस में भी, आपके घर के पास में भी 4 हिंदू रह रहे हैं ना, तो आप उनको कार्यक्रमों में बुला रहे हो, अरे वो तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिस दिन आपके घर में घुसेंगे और आपके परिवार के साथ हत्या करेंगे ना, तब भी कोई नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि आप ही उनको गिदारो। इसके लिए इनको गिदाओ मत, इनको बिठाओ मत और इनका आर्थिक बहिष्कार करो, सामाजिक बहिष्कार करो, नहीं तो ये आपके परिवार के लोगों की भी हत्या करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।